क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस एरोप्लेन में आप सफर कर रहे हैं उसका फ्यूल आधे रास्ते में खत्म होने वाला है या कुछ ही फ्यूल बचा हुआ है और नीचे समुंदर ही समुंदर है। चौंक गए ना? ठीक ऐसा ही हुआ जब एयर ट्रांजिट 236 में बैठे लोगों को पता चला कि उनकी फ्यूल आधी रात को आधे रास्ते में खत्म होने वाली है और नीचे समुंदर ही समुंदर है। फ्लाइट 236 एयर ट्रांजिट टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। आधी रात का समा था और हवाई जहाज अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे समुंदर के ऊपर क्रू कर रही थी, यानी कि यात्रा कर रही थी। इतनी ऊंचाई पर यात्रा करने का मतलब है कि नीचे दूर दूर तक जमीन का नजर ना आना। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं थी, हर फ्लाइट इतनी ऊंचाई तक यात्रा करती है, ये समान बात थी। लेकिन इस हवाई जहाज में कुछ ऐसा होने वाला था जो हंसते मुस्कुराते लोगों को मौत से रूबरू कराने वाला था। जब पायलट को पता चला कि उनका फ्यूल खत्म होने वाला है तो दोनों पायलट के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? उड़ान भरने से पहले सारे फ्यूल भरे गए थे। इन दोनों पायलट के लिए ये एक खौफनाक सिचुएशन था, ये एक खौफनाक मंजर था, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के बीच फ्यूल का खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब था और वो था मौत। स्वागत है आपका भीस मोटिवेशन के एक और एपिसोड में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दरअसल ये घटना है 24 अगस्त 2001 की, जब एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 दिन शुक्रवार 24 अगस्त 2001 को टोरंटो से लिस्बन के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो रही थी। अगर वहां के स्थानीय समय की बात करें तो एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 8:52 दिन गुरुवार 23 अगस्त को 239 यात्रियों और 13 चालक दल के साथ टोरंटो से लिस्बन पुर्तगाल के लिए उड़ान भरती है। इस हवाई जहाज के कैप्टन थे रॉबर्ट पीचे, जिनके पास 16,800 घंटे का उड़ान का अनुभव था। यह विमान महज 2 साल पुराना था, जो CGITS से पंजीकृत था। टोरंटो में गेट से बाहर निकलते समय विमान में 46.9 टन फ्यूल था, जो नियम के अनुसार 4.5 टन अधिक था। फ्लाइट 236 के उड़ान के लगभग 4 घंटे बाद प्लेन में एक फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से फ्यूल रिसाव यानी कि लीक करना शुरू कर देता है और ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि फ्यूल लीक कर रहा है। आपको बता दें कि इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट पर पायलट का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ स्थिति का जायजा लेते हैं और कंट्रोल टावर को अपने अपडेट से आगाह करते हैं। चूंकि रात का समा था तो सारे पैसेंजर सो रहे थे, लेकिन दोनों पायलट और क्रू मेंबर्स की नींद उड़ी हुई थी कि अब क्या होगा। ये वो मंजर था जब हवाई जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर से गुजर रहा था। कैनेडियन टाइम के अनुसार रात के 1 बजे पायलट ने राइट इंजन यानी कि इंजन नंबर 2 में एक असामान्य सिचुएशन को देखा। पायलट ने नोटिस किया कि ऑयल प्रेशर हाई था और फ्यूल की क्वांटिटी कम दिख रही थी और ऑयल टेम्परेचर भी लो शो कर रहा था। इस तरह का एरर किसी भी पायलट ने पहले कभी फेस नहीं किया था। ऐसे में पायलट ने तुरंत गाइडलाइंस बुक निकालकर देखा, लेकिन वहां उन्हें इस एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ समझने वाली चीज ये थी कि जब हवाई जहाज ऑपरेशनल कंडीशन में होता है तो ऑयल टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन यह ऑयल टेम्परेचर लो शो कर रहा था, जो पायलट के होश उड़ा रहे थे। ये एरर बहुत ही एबनॉर्मल था, जिसे पहले कभी नोटिस नहीं किया गया था। फ्लाइट में जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो पायलट ने कनाडा के एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया, लेकिन किस्मत खराब थी शायद, इसलिए मेंटेनेंस वालों को भी इस एरर के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर बाद फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, तब तक आप हवाई जहाज को मॉनिटर कीजिए। आपको पता होगा कि हवाई जहाज में फ्यूल उनके विंग्स यानी कि पंखों में होती है। आपको बता दें कि दोनों विंग्स में बराबर मात्रा में फ्यूल होती है। जब पायलट ने देखा कि राइट विंग्स का फ्यूल लो शो कर रहा है तो कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग्स के फ्यूल राइट विंग्स में जाना शुरू हो गए। यहाँ पर पायलट से एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लेकिन पायलट करते भी क्या, उन्हें ये चीज नहीं पता था कि राइट विंग से फ्यूल लीक हो रहे हैं। इसका मतलब था कि राइट विंग्स में जो भी फ्यूल जा रहा है वो सारा लीक हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में पायलट को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही देर में दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर हो गया, लेकिन जो फ्यूल लेफ्ट विंग से राइट विंग्स में भेजा गया था वो भी करीबन 10 मिनट के बाद खाली हो गया। अब ये वो मंजर था जो कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि अब दोनों विंग्स के फ्यूल को मिला भी दिया जाए तो भी इतना फ्यूल नहीं था कि लिस्बन पहुंचा जा सके। अब ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका था, क्योंकि फ्यूल बहुत ही कम था। पायलट ना तो वापस टोरंटो लौट सकते थे और ना ही लिस्बन पहुंच सकते थे। देखा जाए तो अटलांटिक ओशन के ऊपर जहाज फंस चुका था, चारों तरफ पानी ही पानी। पानी में लैंड करने का मतलब था मौत, क्योंकि पानी में लैंड करने पर वाटर बैग के जरिए बचा जा सकता था, लेकिन समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि कोई भी लोग जिंदा नहीं बच पाते।
यहाँ पर मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, तब तक आप कमेंट कीजिए कि अगर आप पायलट होते तो इस सिचुएशन में आप क्या करते। टाइम अप। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं पायलट की जगह होता तो किसी आइलैंड के आसपास प्लेन को लैंड करवाता, ताकि लोग प्लेन में जलकर मरने से या पानी में डूबकर मरने से बच जाते। और सच कहूं तो पायलट के पास भी अब एक ही ऑप्शन था, और वो था एजीरोस आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मौजूद है और इस आइलैंड पर टर्सेरा नाम का एक एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में दिमाग लगाया कि उसे इसी आइलैंड में प्लेन को लैंड करवाना है। कैप्टन यहाँ एटीसी के लोगों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से उन्हें यहाँ पर लैंड करना है। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि पायलट भी कंफर्म नहीं था कि उसके पास इतना भी फ्यूल है कि वो इस आइलैंड तक पहुंच सके, या फिर उसे पानी में ही लैंड करना पड़ेगा। आपको चौंकाने वाली बात बता दूं कि इस टाइम प्लेन में 60 टन फ्यूल था, यानी कि 7000 केजी। आपको लग रहा होगा कि ये फ्यूल काफी है, लेकिन जरा सब्र कीजिए। आपको बता दें कि ये फ्लाइट 236 के टोटल फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था, और वो भी बहुत स्पीड से खत्म होता जा रहा था। अभी भी पायलट को ये पता नहीं चल पाया था कि फ्यूल लीकेज हो रहा है, लेकिन हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। इससे कैप्टन समझ गए कि हो ना हो फ्यूल लीक हो रहा है। अब आया वो मंजर जब राइट इंजन में आग लग गई और लोगों में हड़कंप मच गई। सुकून की नींद से सोने वाले पैसेंजर की नींद अब उड़ चुकी थी। उनके सर पर अब मौत मंडरा रहा था। इस आग ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। इधर पायलट परेशान थे क्योंकि अब महज 4 टन फ्यूल बचा है और एक ही इंजन बचा था। कुछ वक्त गुजरा और पूरा फ्यूल खत्म हो गया। लोग बस आखिरी प्रार्थना कर रहे थे अपने अपने ईश्वर से, क्योंकि अब दोनों इंजन बंद हो चुका था, जिसके वजह से पूरे फ्लाइट में रोशनी बंद हो चुकी थी। लोग अपना हौसला खो रहे थे। अगर किसी को अचानक से मौत आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जरा सोचिए कि मौत आपके पास, आपके साथ चल रही हो तो क्या होगा। जब किसी भी क्षण आपकी जान जा सकती हो और आप बस देखते रहें। कुल मिलाकर कहें तो लोगों ने अब घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरी तरफ टर्सेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। हवाई जहाज अब सिर्फ ग्लाइड कर रही थी क्योंकि इंजन जल चुकी थी, लेकिन टर्सेरा एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए अभी भी 120 किलोमीटर दूरी तय करना था। 120 किलोमीटर दूरी तय करना है, ना तो इंजन में फ्यूल है, इंजन बंद है, इंजन जल चुका है। आप सोच सकते हैं ये मंजर क्या होगा। अगर पायलट एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए तो उन्हें समुद्र में ही लैंड करना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया था जब 15 मिनट में या तो प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या समुद्र में लैंड करेगा। 15 किलोमीटर की दूरी पर प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा था, इसलिए कैप्टन ने प्लेन को 360 का चक्कर लगवाया, जिससे एल्टीट्यूड कम हुआ और डिस्टेंस उतना ही रहा। इसीलिए पायलट ने जहाज को एश टर्न लगवाया, जिससे एल्टीट्यूड काफी कम हुआ। अब बारी थी लैंडिंग की, लेकिन इंजन थ्रस्ट नहीं था, इसलिए ये लैंडिंग बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। अब तो बस एक ही उपाय था, या तो आर या तो पार। प्लेन जैसे ही लैंड की, एक जोरदार झटका लगा और 12 में से 18 टायर ब्लास्ट कर गए। प्लेन रुकने में काफी परेशानी हुई, लेकिन फाइनली प्लेन रुक गई। लेकिन लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिस पर एयर क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 बिना इंजन के अब तक का सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली फ्लाइट बन गई। फाइनली लोगों की जान बच गई। कुछ लोगों को थोड़ा चोट आया, लेकिन सबकी सांसें चल रही थी। इन लोगों ने तो घर लौटने का उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन पायलट की बहादुरी की वजह से इनकी जान बच गई। 1 साल बाद कैप्टन और साथी पायलट को सुपीरियर एयरमैनशिप का अवार्ड दिया गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही एपिसोड के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।